गॉड्स लव मैसेज इस YouTube चैनल के ऊपर इतने टाइम जो भी भाई मुझे देख रहा है, जो भी बहन मुझे देख रही है, मैं आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में बहुत बहुत और बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इतने टाइम एक मैं सीरियल चला रहा हूं, हमारे प्रभु यीशु मसीह के स्वर्ग से पृथ्वी पर आने के उद्देश्य। इसमें के 15 सरमन पूरे हो चुके हैं और अभी भी 27 सरमन पूरे टोटल हैं। तो इसके ऊपर मैंने वीडियोस तैयार किए हैं और इसी YouTube चैनल के ऊपर मैंने डाल दिए हैं, प्लेलिस्ट के ऊपर आप जाकर देख सकते हैं। इसको देखने के लिए आपको तो सबसे पहले तो आपको YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और व्यू चैनल करके चैनल पर जाइए और प्लेलिस्ट के ऊपर जाइए। प्लेलिस्ट के ऊपर जाने के बाद आपको हमारे प्रभु यीशु मसीह के स्वर्ग से पृथ्वी पर आने के उद्देश्य इस नाम से मैंने प्लेलिस्ट तैयार की है। वहां पर आप जाकर के इस टोटल बातें आप देख सकते हैं और शुरू से आप जान सकते हैं। लगभग 27 सरमन 27 बातें हैं, ये 27 उद्देश्य है हमारे प्रभु यीशु मसीह के स्वर्ग से पृथ्वी पर आने के। इन 27 उद्देश्यों को हमने एक एक सरमन ऐसा करके इसकी डीपली जानकारी मैंने देने की कोशिश की है और इसके खातिर एवेंजलिस्ट रवि दिनकर जी ने काफी मेहनत की है और इन टोटल सरमन्स को रेडी करके मुझे देते हैं और इन टोटल सरमन्स के ऊपर मैं खुद स्टडी कर लेता हूं और मैं आपको उसको जितना हो सके उतना उसको उन बातों से कनेक्ट करने की हम कोशिश करते हैं ताकि क्या कोई आपकी आत्मिक उन्नति होने पाए। तो चलिए भाई, बगैर समय गए आज के टॉपिक की तरफ चलिए, कि आज के विषय की तरफ चलते हैं कि आज का नंबर 16 का सरमन है और इसके अंदर हम आज जानकर लेने वाले कि हमारे प्रिय प्रभु यीशु मसीह तलवार चलाने यानी कि अलग करने के लिए आए स्वर्ग से पृथ्वी पर। इस बात को मैं आज इसके ऊपर हम बात करेंगे। मत्ती की किताब अध्याय 10 और वचन 34 से लेकर 39 तक हम इसको पढ़ेंगे और इन वचनों से हम जाने परमेश्वर हमको इन वचनों के द्वारा हमसे दिल से बातें करे और उसके उद्देश्यों को हम जानने पाए, समझने पाए। ओके, तो चलिए आगे चलते फिर वचन की तरफ। मत्ती की किताब अध्याय 10 वचन 34 इसके अंदर लिखा है कि यह न समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप करने आया हूं, मैं मिलाप करने को नहीं पर तलवार चलाने आया हूं। वचन 34 में लिखा है और वचन 35 में लिखा है, मैं तो आया हूं कि मनुष्य को उसके पिता से और बेटी को उसकी मां से और बहू को उसकी सास से अलग कर दूं। और वचन 36 में लिखा है, मैं मनुष्य के बैरी उसके घर के ही लोग होंगे। मनुष्य के बैरी उसके घर के ही लोग होंगे। और वचन 27, जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वो भी मेरे योग्य नहीं। वचन 38 में लिखा है, जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे न चले मेरे योग्य नहीं। और वचन 39 में लिखा है, जो अपने प्राण को बचाता है वह उसे खोएगा, और जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है वह उसे पाएगा। तो देखिए, इस वचनों के द्वारा प्रभु हमसे आज बातें करने पाए और इसके अंदर की गहराई की बातें आज हम समझ कर लेने पाए। तो चलिए चलते हैं डायरेक्ट आज की बातों की तरफ और इस वचनों को हम जरा गहराई से जान कर लेंगे कि प्रभु यीशु मसीह का संदेश, जैसे कि पर्वत पर उपदेश में बताया गया है कि प्रभु यीशु मसीह का संदेश जैसा कि पर्वत पर उपदेश में बताया गया है। तो जो प्रभु यीशु मसीह का हम पहाड़ी संदेश सुनते हैं उसकी बात हो रही है, वास्तव में शांति का संदेश है जो प्रभु यीशु मसीह ने दिया है। फिर भी यह व्यक्ति को स्वयं प्रभु यीशु के प्रति एक क्रांतिकारी चुनाव के लिए कहता है। यह शांति का संदेश है, लेकिन यह प्रभु यीशु मसीह को चुनने वालों के बीच विभाजन करता है। मतलब जो भी प्रभु यीशु को स्वीकार करते हैं और जो इसे
अस्वीकार करते हैं, इन दोनों के पक्षों के बीच विभाजन होगा। इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह शांति लाने के लिए नहीं बल्कि तलवार लेकर आया था, यानी कि शांति के लिए नहीं बल्कि तलवार लेकर आया था हमारे प्रभु यीशु मसीह। अब इसको हम और डीपली जान कर लेते कि वचन में हम पढ़ते कि मैं मनुष्य को उसके पिता के विरुद्ध खड़ा करने आया हूं और मनुष्य के शत्रु उसके अपने ही घर के होंगे। अभी इसको जरा हम जान कर लेते हैं कि जो लोग प्रभु यीशु को स्वीकार करते हैं और जो उसे अस्वीकार करते हैं, उनके बीच विभाजन रेखा परिवारों के माध्यम से चलती है। और जिस तलवार के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने बताया था कि वह अभी परिवारों को काट देती है। देखिए, जिस तलवार के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने बात की थी, वह कभी कभी क्या करती है, परिवारों को काट देती है, कभी कभी परिवारों को काट देती है। और आगे हम पढ़ते हैं कि जो मुझसे अधिक पिता या माता को प्यार करता है वह मेरे योग्य नहीं। वचन में हम पढ़ रहे हैं, तो इसको हम जान लगे कि कठोर शब्दों में प्रभु यीशु ने समझाया है कि शिष्य को प्रभु यीशु से प्रेम करना और उसकी आज्ञा पालन करना चाहिए। और यह आज्ञा हम मसीह भाइयों के लिए भी है। प्रभु यीशु के प्रति हमारी भक्ति हमारे अपने घराने से भी ऊपर होनी चाहिए। हमारे परिवार से भी प्रभु यीशु मसीह के प्रति हमारी भक्ति होनी चाहिए। और इसमें एक बात और जान कर लेते हैं कि यह बात बिल्कुल सत्य है। यह बात बिल्कुल सत्य है कि प्रभु यीशु मसीह हमारी शांति है। कौन है हमारे प्रभु यीशु मसीह? हमारी शांति है। अगर इसको जानना पड़ना है तो इफिसियों की पत्री अध्याय 2 वचन 14 आप खोलकर देख सकते हैं और वहां आप उसको जान कर लीजिए। लेकिन जो हमने कल देखा और वह एक महान शांति दूत बन गया। देखिए, जो हमने कल देखा और जो एक महान शांति दूत बन गया और फिर भी उसके कार्य को पूर्वाभास परिणाम में संघर्ष और विभाजन शामिल था। और ऐसा परिणाम जो इससे पर अधिक से अधिक अच्छे के लिए स्वतंत्र रूप से स्वीकार किया जाता है। यानी कि वास्तव में इसमें एक उद्देश्य शामिल है। देखिए, शमौन ने भी हमारे प्रभु यीशु मसीह के जन्म के समय में उनकी मां को बताया कि उनके प्राण की भी तलवार से छिदे जाएंगे। देखिए, इसमें गहरी बात है। लूका किताब अध्याय 2 वचन 35 पढ़िए, वहां पर आपको सुन पढ़ने के लिए मिल जाएगा कि शमौन ने भी हमारे प्रभु यीशु मसीह के जन्म के समय में उसकी मां को बताया कि उसके प्राण भी तलवार से छिद जाएंगे। और लूका किताब अध्याय 2 वचन 35 पढ़े, उसमें से 2 बातें उभर कर आती कि कौन सी? एक पहली बात कि हमें उम्मीद करनी चाहिए कि सामान्य रूप से प्रभु यीशु का अनुसरण करने से हमें बेहतर पिता, पत्नी, पति, माता, बेटे, बेटियां आदि बनाते हैं। देखिए, हमें उम्मीद करनी चाहिए कि सामान्य रूप से प्रभु यीशु का अनुकरण करने से हम बेहतर पिता, पति, पत्नी, माता, बेटे, बेटियां आदि बनते हैं। और दूसरी बात कि यद्यपि सुसमाचार का अंतिम अंत परमेश्वर के साथ शांति है, यद्यपि सुसमाचार का अंतिम अंत परमेश्वर के साथ शांति है। और देखिए, यह अगर बात पढ़नी है आपको तो यूहन्ना की किताब अध्याय 14 वचन 27 आप पढ़िए, या रोमियो की किताब अध्याय 8 वचन 6 पढ़िए। लेकिन इसका वर्तमान परिणाम अक्सर संघर्ष होता है। आप इसको वचन को पढ़कर जान लीजिए, समझ लीजिए। लेकिन इसका वर्तमान परिणाम क्या होता है? अक्सर
संघर्ष होता है। तो प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करना, कि प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करने के परिणाम स्वरूप तनावपूर्ण पारिवारिक रिश्ते हो सकते हैं। हमारे जो सांसारिक पारिवारिक रिश्ते हैं, ये क्या हो सकते हैं? तनावपूर्ण हो सकते हैं। और ये अगर जानना है तो मत्ती की किताब अध्याय 10 और वचन 35 से लेकर 36 तक आप पढ़िए। उत्पीड़न और यहां तक कि मृत्यु भी हो सकती है। मृत्यु तक की बातें हो सकती है। प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करने के कारण, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करने के कारण मसीह के लोगों को दुनिया के लोगों से, मसीह के लोगों को दुनिया के लोगों से और उसके सिद्धांतों और प्रथाओं से यह एक दूसरे से एक संबंध के विभाजित करने और अलग करने का माध्यम भी हो सकता है या होता है। तो अब चलते हैं आगे। साथ ही इससे उत्पन्न होने वाले विभाजनों, यानी कि साथ ही इससे उत्पन्न होने वाले विभाजनों, कहलों और उत्पीड़नों के बारे में भी। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम प्रभु यीशु मसीह का इरादा की ऐसा बिल्कुल नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह का इरादा था कि वह इसलिए दुनिया में आए कि ऐसी चीजों को भड़काए और प्रोत्साहित करे। ऐसा बिल्कुल इरादा नहीं था। लेकिन यह मनुष्य के दोष और दुष्टता के कारण होता है। क्यों होता है ऐसा? मनुष्य के दोष और दुष्टता के कारण यह ऐसा होता है। इसलिए यह सब उसके आने का प्रभाव और परिणाम था। किसके? हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने का प्रभाव और ये परिणाम था। अब देखिए लूका की किताब अध्याय 12 वचन 51 आप पढ़िए और वहां पर देखिए, जहां तलवार के साथ, यानी कि जहां तलवार के स्थान पर यह विभाजन है, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा तलवार काटती भी है। परमेश्वर की आत्मा तलवार काटती भी है। और लूका की किताब अध्याय 12 और वचन 51 में लिखा है कि देखिए क्या लिखा है, मैं आपको पढ़ के बताता हूं। क्या तुम समझते हो कि मैं पृथ्वी पर मेल मिलाप कराने आया हूं? लूका की किताब अध्याय 12 वचन 51 में लिखा है कि क्या तुम समझते हो कि मैं पृथ्वी पर मेल मिलाप कराने आया हूं? मैं तुमसे कहता हूं नहीं, वरन अलग करने आया हूं। तो देखिए इन वचनों को कम शब्दों में देखा जाए तो इस प्रकार पढ़ा जाएगा। अगर इन वचनों को कम शब्दों में अगर पढ़ा जाए तो इस प्रकार हम पढ़ भी सकते हैं या इस प्रकार हम समझ भी सकते हैं कि पहली बात क्या, कि मेरी शिक्षा और तलाक परिणाम के बीच में जो विरोधाभास दिखाई देता है, वह उस पर आश्चर्य न करे। किस पर? मेरी शिक्षा यानी कि प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा और तलाक परिणाम के बीच जो विरोधाभास दिखाई देता है, उस पर आश्चर्य न करे। मैंने इसके लिए अनुमति दी जब मैंने अपना काम शुरू किया, यानी प्रभु यीशु मसीह ने। ये बात अगर आपको पढ़नी है तो पद 34 आप पढ़कर देख सकते हैं। और दूसरी बात यहां पर कि वास्तव में निकटतम सांसारिक संबंधों में अलगाव होगा। और ये अगर बात पढ़नी है तो पद 35 आप पढ़कर देख सकते हैं। 35 और 36 आप पढ़कर देख लीजिए। लेकिन मेरे दावे सर्वोपरि है। मेरे दावे यानी कि प्रभु यीशु मसीह के दावे सर्वोपरि है। अगर इस बात को जानना है तो वचन 37 और वचन 38 आप पढ़ सकते हैं। और चौथी बात, उनके साथ आपके संबंध पर इसके बाद सब कुछ निर्भर करता है। मतलब हम वह पाएंगे जो हमने खो दिया है। ये हम पद 39 के अंदर हमको पढ़ने के लिए मिलता है। तो इतनी डीप इसके अंदर बातें हैं, इतनी गहरी बातें हैं।
और इस प्रकार हमारे प्रभु यीशु मसीह संसार में तलवार चलाने या अलग करने के लिए स्वर्ग से इस पृथ्वी पर आए। मैं उम्मीद करता हूं इन वचनों के द्वारा प्रभु ने आपके दिल के साथ बातें की होगी। यदि तो इसके अंदर की कुछ बात आपको समझ में नहीं आई हो या कुछ भी आपको बात समझ कर लेनी है या बाइबल से आपका जो भी कुछ प्रश्न हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। इसी यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाइए, एवेंजलिस्ट रवि दिनकर जी का आपको नंबर मिल जाएगा, आप उनसे बात कर सकते हैं। ठीक उसके आगे मैं बंदो कामले, मेरा भी नंबर आपको वहां पर मिल जाएगा। आपका जो भी प्रश्न होगा या वीडियो से रिलेटेड आपका जो भी कोई प्रश्न हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हम आपको उत्तर देने के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। मैं उम्मीद करता हूं इन वचनों के द्वारा प्रभु ने आपके दिल के साथ बातें की होगी और इन सुंदर संदेश के द्वारा प्रभु हम सभी को बहुत बहुत आशीष दे। और मिलते हैं हम नेक्स्ट संडे के दिन, क्षमा करिए नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये सिलसिला भी कंटिन्यू चलता रहेगा। बीच में मेरा तबीयत खराब होने की वजह से मैंने ये बातें स्टॉप की थी और कुछ बातें मेरे मोबाइल का भी इश्यू हो गया था, मेरा मोबाइल भी खराब हो गया था। इसके लिए मैंने एक टैब ले लिया ताकि मैं आगे की बातें करते रहूं। तो प्रभु को धन्यवाद इन बातों के लिए कि प्रभु ने मेरी सहायता की है कि मैं आपके सामने कंटिन्यू ये बातें रखने स्टार्ट रखूं। तो इन जो भी चीजों की कमी थी, घटी थी, इन बातों को प्रभु ने दूर किया है। इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं और इस वीडियो को मैं अभी एंड कर देता हूं। मैं उम्मीद करता हूं प्रभु ने आपको भला चंगा रखा है और आगे भी रखेगा। अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रखिए, रहिए। जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड।